हो गया। कैसा गया तुम्हारा पेपर? कितना बना क्वेश्चन? बहुत आसान आया था पेपर, मैं देखा हूँ। कितना क्वेश्चन बनाई? लेकिन सही कितना होगा? जितना पढ़ाया हूँ पूरा आया हुआ उसमें। कब पेपर लाई है? मैं दिखाता हूँ इन लोगों को। चलो देखो, मैं देखा था कल पेपर, देखा था मैं। वहाँ पे है ना अपने हमारे पास सेक्टर 10 के बच्चे। ठीक है, ऐसे ही पेपर आता है एनुअल का भी ना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जितना पढ़ाएंगे सब आएगा। चलो देखो देखो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? फ्रिक्शन। आप 2-3 लेक्चर ले वो कर दियो, वीडियोज आ जाएगा आज से पूरे। ठीक है, अभी डालेंगे धीरे धीरे, 1-2 दिन टाइम लगेगा, पूरा आ जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लेना, इंटर हो जाए उसी नाम पे। अच्छा, ऐप डाउनलोड करने के बाद वही नाम लिखना जो यहाँ पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, दूसरा नाम लिखोगे तो नहीं एंट्री होगा। ठीक है, अब पुराना ऐप अचानक 2-3 दिन मतलब 1 महीना तक रहेगा, फिर उड़ जाएगा वो। सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। कुछ याद आया? सेंट्रीपिटल फोर्स किसको बोलते हैं? हम कुछ दिन पहले पढ़े थे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, याद है? नहीं याद है? हम लोग बोले थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है, अगर कोई सर्कुलर पाथ में अगर मूव करता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे मूव करता है? सर्कुलर पाथ में अगर मूव करता है, और उस सर्कुलर पाथ का स्पेसिफिकली कोई अगर रेडियस है। मस्त क्लास है, ध्यान समझना, मजा आएगा आज, बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, इसको कंप्लीट करके आना, शाम को आज ही स्टार्ट हो जाएगा वर्क पावर एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां पे है, ठीक है, उसका स्पीड यहां पे है, चाहे यहां पे हो चाहे यहां पे हो, डायग्राम इसको जरूर बनाना ना। तीनों जगह पे इसकी जो स्पीड होगी वो सेम होगा, क्योंकि मान लो वो कैसा मोशन कर रहा है, वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। स्पीड हर जगह पे क्या होगी उसकी? सेम हो जाएगी तीनों जगह पे। तीनों जगह पे क्या सेम है इसकी? स्पीड। v इज इक्वल टू स्पीड। तीनों जगह पे स्पीड क्या है? सेम है। क्या तीनों जगह पे इसकी वेलोसिटी सेम है? क्यों सेम नहीं है? क्योंकि तीनों जगह पे इसकी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, और याद रखना वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो टेंजेंशियली होता है, टेंजेंशियल आउटवर्ड होता है ऐसे, मतलब वो बाहर की ओर होगा, टेंजेंट होगा इसका। अगर इसकी बात करें तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, इसका इधर होगा। इस डायग्राम को जरूर बनाना, इसके नीचे है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब कोई ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर पाथ में घूमता है ना, अगर उसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। अगर उसका मोशन कैसा है, इस पार्टिकल का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म। अगर ये मोशन है, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है, तो उसका मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो हर जगह पे उसकी स्पीड क्या होगी? सेम हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर स्पीड सेम है तो क्या वेलोसिटी हर जगह सेम है? नहीं, वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बनता है। सबसे पहला मैग्नीट्यूड, जो कि स्पीड बता दिया उसका कि हर जगह पे सेम है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? सेम हो गया। दूसरा होता है डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन भी तीनों जगह पे सेम होता, चारों जगह पे सेम होता, जो चार अलग अलग पॉइंट अपन लोकेट कर रहे हैं, चारों जगह पे अगर डायरेक्शन भी अगर सेम होता तो अपन क्या बोल सकते थे कि इसकी वेलोसिटी सेम है। बात समझ में? लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग चल रहा है। तो हमको क्या समझ में आया कि इसकी वेलोसिटी हर टाइम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वेलोसिटी हर टाइम चेंज हो रहा है। जब वेलोसिटी चेंज होता है ना, जब क्या होता है? वेलोसिटी टाइम के साथ जब चेंज होता है, तब एक नया क्वांटिटी पैदा होता है। उस क्वांटिटी का नाम है एक्सेलरेशन। क्या है उस क्वांटिटी का नाम? एक्सेलरेशन। तो वहां पे क्या पैदा हो गया? एक्सेलरेशन। तो ये समझ में आ गया कि भैया जो सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है। उस एक्सेलरेशन का नाम हमने रखा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मैं डिस्कशन कर चुका है, क्लास लग चुका है। तो अब ये अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसमें इसके अंदर एक एक्सेलरेशन डेवलप होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। याद है कि नहीं याद है? याद है ना? और जब पढ़ाया था तब उस बाकायदा इसका डायरेक्शन में निकाल के दिखाया था कि इसका डायरेक्शन किधर होता है। तो याद रखना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, मतलब टूवर्ड्स सेंटर। इसका डायरेक्शन किधर होता है? टूवर्ड्स द सेंटर, इसका डायरेक्शन होता है। बात समझ में आ गया? आज उसी स्टेप को थोड़ा सा आगे लेके हम चल रहे हैं। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था, अब उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? फोर्स में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में? तो बात किसकी कर रहे हैं अब? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बाद हम एक नया स्टेप आ गए, दैट इज कॉल्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। किसकी बात कर रहे हैं? फोर्स। तो आज का क्लास हम पहले डिस्कशन किसके साथ करेंगे? सेंट्रीपिटल
फोर्स के साथ। तो चलो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये सारा डायग्राम आप नोट करेंगे जो जो चीज है इसमें, ठीक है, पीडीएफ तुरंत दे दूंगा मैं। अब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है ना कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कोई सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ऐसे। जैसे देखो दीदी यहाँ पे क्या कर रही है, एक बाल्टी को घुमा रही है। क्या कर रही है, ऐसा करके एक बाल्टी को ऐसा घुमा रही है। ऐसे एक सर्कुलर पाथ में वो बाल्टी को क्या कर रही है, घुमा रही है। तो बाल्टी क्या करेगा, इस सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे घूमेगा, घूमेगा ना। उसके मोशन को यूनिफॉर्म करने के लिए, सेफ करने के लिए, अच्छे से परफॉर्म करने के लिए एक फोर्स भी लगता है अंदर की ओर। किधर लगेगा, एक फोर्स लगता है, इनवर्ड आउटवर्ड नहीं पता, लेकिन इसको मूव करने के लिए क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। ठीक, उस फोर्स का हमने नाम दिया सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, फोर्स को लेके हम एक चीज जानते हैं, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो यहां पे a अगर क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है, तो जो फोर्स भी होगा वो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। लास्ट क्लास में बताया था कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, हम लोग तो स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर वेक्टर है तो उसका तो डायरेक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये जो फोर्स है कितने चीज से मिलके बना, दो चीजों से मिलके बना है। दोनों में से किसका डायरेक्शन और किसका डायरेक्शन नहीं है, का डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन तो है नहीं, सॉरी मास का तो डायरेक्शन नहीं है। तो इसका डायरेक्शन है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इसके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, मास का तो डायरेक्शन नहीं होता है। तो याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर। किधर होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे घूम रहा है तो इसका जो डायरेक्शन होगा फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन, वो किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर के साइड पे होगा। ध्यान पे रखना, लोग फंसते हैं यहां पे। बात समझ में आ गया, और पहचानने का सिंपल तरीका भी मैंने बता दिया। क्लियर है अंत तक। दूसरी बात, हम एक और चीज जानते हैं। अच्छा, सेंट्रीपिटल, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव अलोंग टू अ सर्कुलर पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए एक फोर्स रिक्वायरमेंट होता है। मैं आपको दो तरीका समझाता हूँ। अभी तो वैसे भी नवरात्रि का समय, मेला वगैरह चल रहा होगा, तो जहाँ पे बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं ना, वहाँ जाके देखना, तो वहाँ दो तरीके का हम देखते हैं, मौत का कुआं, अंदर बाइक चलाते हैं। तो आप ना बहुत एक्सट्रीम लेवल का अगर कोई पे अगर सर्कस लगा होगा तब आपको देखने के लिए मिलेगा। कई बार क्या करते हैं हम यहाँ पे जो देखते हैं वो अंदर अंदर बाइक चलाता है, कार चलाते हैं, और एक देखना एक बाहर बाहर से भी चलाते हैं। ठीक है, वो रिंग वगैरह रहता है, बहुत सारा बड़ा बड़ा रिंग रहता है, उसके बाहर बाहर भी गाड़ी चलाते हैं। तो याद रखना, जो अंदर से चला रहे हैं, ऐसे ऐसे चला रहे हैं, अंदर से अगर ऐसे चला रहे हैं तो वो फोर्स बाहर लगा रहे हैं कि अंदर लगा रहे हैं। मान ले ये बिल्डिंग है, मौत का कुआं है, और एक सर्कुलर है, एक बाइकर बाइक चला रहा है। तो बाइकर जब बाइक चला रहा है तो फोर्स बाहर लगा रहा है कि अंदर लगा रहा है, वो फोर्स बाहर लगा रहा है। दीदी ऐसा है ना, ऐसे लगा रहा है ना, टायर किधर लगा रहा है, बाहर लगा रहा है। तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको, मतलब अगर वो बाहर लगाया, कहां लगाया, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर वो क्या लगाया, अंदर लगाया, सेंट्रीपिटल फोर्स। नहीं समझ में, मैं इसको समझाता हूं। ठीक है, मान लो ये है, यहां पे कोई बाइकर है, अच्छे समझना, यहां पे कोई बाइकर है, मैं बनाता हूं बाइकर। ठीक है, ऐसा ऐसा, और वो चला रहा है। ठीक है, अब वो चला रहा होगा, समझ जाना, जैसा भी गर्दन बना बस। ठीक है, हाँ अब ठीक है, चला रहा है। तो वो किधर चला रहा है, बाहर की ओर चला रहा है कि अंदर की ओर चला रहा है,
ये पागल, बाहर की ओर फोर्स लगा के चला रहा, अंदर चला रहा। हाँ, तो इसको कौन सा फोर्स होगा यहाँ पे? इसको होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक। अब अगर कोई बाइकर है, फिर से समझ में, ऐसा करके वो बाइक चला रहा है, तो ये कहां से चला रहा है? बाहर की ओर चला रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी। ध्यान से समझना, इसका जो फोर्स का डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स आउट है, और इसका जो फोर्स का डायरेक्शन है टूवर्ड्स इन है। ठीक है, ये क्या है? टूवर्ड्स आउट, और इसका डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स इनसाइड। समझ में? तो एक सेंट्रल पिटल फोर्स होता है, फ्यूगल फोर्स होता है, एक सेंट्रल पिटल फोर्स होता है। फ्यूगल फोर्स का एग्जांपल मैं आपको समझा दूं। वॉशिंग मशीन में कपड़ा देखो, कपड़ा कभी वॉशिंग मशीन में अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर फेंकता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जांपल है उसका। ठीक है, वो देखिए, वो मक्खन निकालते हैं, दूध से मक्खन निकालते हैं ना, तो देखना वो मटके में बाहर बाहर जाके चिपक जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल है। दो एग्जांपल से याद रखना। सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में अगर घूम रहा है तो एक फोर्स रिक्वायरमेंट होता है, उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव अलोंग टू अ सर्कुलर पाथ। कहां पे मूव कर रहा है वो? सर्कुलर पाथ में, विथ यूनिफॉर्म स्पीड है। उसको कैसे स्पीड से मूव करना है? तो इट इज कॉल्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ गया? तो ये उसका डेफिनेशन था। और वी नो दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का था v²/r। इसको प्रूफ कर चुका हूं मैं बताया था, इसको अभी प्रूफ कर रहा हूं, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स में डायरेक्ट यूज करूंगा करके, जब बताया था, है ना? हाँ, तो इसके और भी पार्ट है। एक फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट। अगर v का वैल्यू ला के रख दोगे, v का वैल्यू क्या हो जाएगा? r ओमेगा, कट जाएगा तो इसका होता है r ओमेगा स्क्वायर। थर्ड एक और होता है v, r का वैल्यू क्या ला के रखोगे? v बाय ओमेगा, तो v कट जाएगा, तो v इंटू ओमेगा। इसके 3 फार्मूला है, इसको घूरने की जरूरत नहीं है, ये आपकी कॉपी में बना हुआ है, इसको प्रूफ भी किया हूं मैं, है ना? प्रूफ किए हैं इसको। अब इस वैल्यूज को लाके यहां पे रख दो। कहां पे? एक्सेलरेशन का वैल्यू। इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो? 1। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m v²/r। एक फार्मूला ये बना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का। एक होगा F इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर। एक फार्मूला ये बना m v ओमेगा। एक फार्मूला ये बना। तो 3 फार्मूला हमारा क्या बना? सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। बात समझ में आए? सिंपल मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसमें क्या लगेगा? एक फोर्स लगता है। उसका स्पीड को क्या करने के लिए? यूनिफॉर्म स्पीड से अगर उसको कवर कराना है तो एक फोर्स हमेशा लगेगा। उस फोर्स का नाम क्या है? अब ये डिपेंड करता है कि फोर्स अंदर लग रहा है कि बाहर लग रहा है। बाहर की ओर लगेगा तो उसको मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलूंगा, अंदर की ओर लगेगा तो उसको मैं बोलूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ में आ गया? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन और ये फार्मूला है। ठीक, अब आता है एग्जांपल ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके कुछ एग्जांपल्स है, ध्यान से देखना। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल वो दिख रहा, फॉर अ स्टोन रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज प्रोवाइडेड सेंट्रीपिटल फोर्स। जो बंदा ऐसा घूम रहा है, ऐसा घुमा रहा है ना, ये जो स्ट्रिंग है, इसको धागे को, इसको धागे को अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये सेंटर के साथ एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, इस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r। नहीं समझ में? नहीं है? डाउट है कहीं पे? चलो, तो ये इसका फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल, सन के अराउंडिंग, सन के अराउंड क्या होता है? प्लेनेट्स मूव करते हैं। सन के अराउंड अगर प्लेनेट्स अगर मूव करते हैं तो ये अंदर की ओर एक फोर्स लगाएगा।
इस फोर्स को भी अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसका भी वैल्यू क्या होता है, mv² आर, mv²/r। एग्जाम्पल में ऐसा बना लेना कुछ लिखने के बाद, ऐसा प्लेनेट वगैरह बना लेना कुछ कुछ, नोट्स बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। फॉर अ कार टेकिंग सर्कुलर मोशन, जब कार क्या करता है, मुड़ता है ना, जैसा आप देखे होंगे। अब इसका एक शेडो फोर्स अपन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे अपन, शूडो फोर्स। शूडो फोर्स होता क्या, वो भी अपन अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो अब कार सीधी रेखा में मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही वो क्या करेगा, तो टेल्ट होगा, मुड़ेगा ना, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे लगता है, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे अपन। ये भी उसका एग्जांपल है। फॉर अ कार टेकिंग अ सर्कुलर टर्न, अ हॉरिजॉन्टल रोड, अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड वो टायर, और इसके बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। क्यों देता है ये बताएंगे अपन, डिस्कस करेंगे। हो गया। अब आ गया सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार लेवल रोड। 3 टॉपिक है, तीनों में से एक टॉपिक इनके एग्जाम में भी आया था, देखी थी, दिखा जरा कॉपी पेपर लाइए, शाम को लेके आना पेपर, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें से आया था, बैंकिन रोड वाला आया था आप लोगों में, इन लोगों में आया था, ठीक है। टॉपिक कोई नहीं छूटेगा दोस्त, टेंशन मत ले। चलो अब इसमें हम देखते हैं, डायग्राम आप बना लेना, ठीक है। मैं आपको बनाने के समझाने के लिए अच्छा सा डायग्राम लेके आया हूं, ध्यान से समझना, बहुत लोग इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो हम डायग्राम पहले अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ये मान लो सेंटर है, ये यहां से यहां तक का, हम लोग पहले इसका एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींच ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ की, मान लो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आर है। डिस्टेंस कितना है, आर, सेंटर लिया हूं, ठीक। अब ये कार को क्या करना है, सेफली क्रॉस करना है। याद रखना रोड कैसा है, सर्कुलर रोड है। रोड कैसा है, बैंकिन रोड अलग होता है, सर्कुलर रोड अलग होता है, दोनों को समझना। ये सर्कुलर रोड है। अब ये सर्कुलर रोड में क्या हो रहा है कि कार सेफली मूव कर रहा है, ठीक। जब कार सेफली मूव करेगा तो कार का जो कांटेक्ट सरफेस है वो 2 है, फ्रिक्शन पड़ा है ना, ये कांटेक्ट सरफेस है। ये क्या करेगा, एक फ्रिक्शन लगाएगा अंदर की ओर, तो मैं इसको F1 लिख लेता हूं। वो एक फ्रिक्शन लगाएगा, ये भी किधर लगाएगा, F2 अंदर की ओर, ठीक। हम कल पढ़े थे कि भैया फ्रिक्शन में क्या होता है, नॉर्मल भी होता है, तो नॉर्मल किधर हो गया, R1, और इसका नॉर्मल किधर हो गया, R2। इस पूरे कार का जो वेट है वो किधर आएगा, नीचे mg। उस कार को वेट को मैं बैलेंस कौन करेगा, R करेगा, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान समझना, पहले इसके बारे में लिख देता हूं, और एक ही बार में समझ में आएगा, गारंटेड है। एक बार में ना समझ में आया तो कहना, ठीक है। कंसीडर अ कार गोइंग अराउंड लेबल सर्कुलर पाथ लिख देते हैं, सर्कुलर लेबल रोड, सर्कुलर लेबल रोड ऑफ रेडियस कितना लेके चल रहा है, स्मॉल r, ठीक है। इफ द mass of the car is m, mass कितना है m, then the weight of the car कितना हो जाएगा, weight होगा mg, weight कितना हो जाएगा mg। the front two tires कुछ भी नाम दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो चलेगा, टायर्स showing friction
force F1 and F2. F1 and F2. If the coefficient of friction between tire and road is mu, then the friction force क्या होता है? F1 mu S R1. पढ़ेंगे नहीं पढ़े? लास्ट क्लास में पढ़े, ठीक है. F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 mu S R2. हो गया. अब क्या निकालेंगे? टोटल फ्रिक्शन. अब क्या निकालेंगे? टोटल फ्रिक्शन. टोटल फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू F1 प्लस F2. टोटल फ्रिक्शन कितना बना रहे हैं? तो F इज इक्वल टू म्यू एस R1 म्यू एस R2. तो टोटल फ्रिक्शन में F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू एस R1 प्लस R2. ये आ गया फ्रिक्शन. कहीं डाउट है दीदी? कहीं डाउट है? ओ दीदी, ये पढ़ चुके हैं दीदी, वीडियो मिल जाएगा आपको, देख लेना. ये लास्ट क्लास में पढ़े हैं. और कंट्रोल करा, बाहर हो जाएगा तू क्लास से, एकदम कंट्रोल कर. अब टोटल नॉर्मल की बात करें तो यहां पे देखना, टोटल नॉर्मल क्या चल रहा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2. अगर मैं वेट की बात करूं, इन द कंडीशंस ऑफ द बैलेंस, in the condition of equilibrium, in the condition of equilibrium, R is equal to कितना हो जाएगा? mg. पढ़ा, पता है ना? ये R इधर है और mg किधर है? नीचे. उस R का वैल्यू कितना था? R1 प्लस R2. अगर यहाँ पे अगर R1 प्लस R2 रख के रख दूंगा, R1 प्लस R2 तो कितना हो गया? mg. हो गया ना? तो यहाँ पे R1 प्लस R2 का वैल्यू क्या ला के रख सकते हैं? इक्वेशन नंबर 1 था क्या? 1. अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो सिर्फ डायग्राम को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं किए. फर्स्ट फ्रिक्शन सेकंड फ्रिक्शन दोनों को जोड़ना, ये हो गया. अब मेन क्या चल रहा है? जो R चल रहा है किसके बराबर है? mg के बराबर है. तो R किसके बराबर लिख दिया मैं? mg के बराबर लिख दिया. कहाँ गया? R बराबर mg लिख दिया हूँ, बस वही R का वैल्यू लाके रखा हूँ. अब इसका वैल्यू जब लाके पुट कर दोगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 क्या था? F इज इक्वल टू म्यू एस R1 प्लस R2. तो उसका वैल्यू कितना आ गया? mg. ये क्या निकला? फ्रिक्शन निकला. अब कहानी अब समझ में आएगा मेन क्या है. थोड़ा सा ध्यान दो कि स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं. तुम बताओ, ऐसे ही बताना, जरूरी नहीं है. स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता भाई? जल्दी बोलना. रोकने के लिए फोर्स लगाता है, लेकिन वो सिर्फ अपोज करता रहता है. और लिमिटिंग में क्या होता है? वो लास्ट लिमिट है, उसके बाद अगर थोड़ा सा और बड़ा मूव करना चालू कर देगा. अब सोचो कि कार यहां पे कार सोच रहा है कि अवे फ्रॉम द सेंटर. कार क्या सोच रहा है? कि मैं बाहर चला जाऊं. क्यों? क्योंकि रोड तो सीधा सीधा है. रोड अगर वो जाना चाहे तो सीधा सीधा चल जाएगा. जब सीधा सीधा जाएगा तो रोड से क्या हो गया? बाहर हो गया कि नहीं हो गया? सर्कुलर रोड तो इधर है. अगर वो सीधा सीधा जाएगा तो क्या होगा? बाहर हो जाएगा. तो याद रखना, उसको बाहर जाने से रोकने के लिए क्या लग रहा है? अंदर फ्रिक्शन लग रहा. ठीक है. इस फ्रिक्शन के बराबर इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स और बाहर लगता है. इस फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स और बाहर लगता है. ठीक. उस फोर्स को अपन बोलते हैं, ध्यान से देना, उस फोर्स को बोलते हैं शूडो फोर्स. क्या बोलते हैं उसको? बहुत आपके बुक में तो दिया ही नहीं होगा, 100% नहीं दिया होगा. ठीक है. बहुत रेयर केसेस में सुनोगे और बहुत कम ही लोग आपको इस लेवल का बताएंगे. ठीक.
शूडो फोर्स होता है क्या चीज है? शूडो फोर्स का मतलब एक अनुमानित फोर्स, लग रहा है कि है लेकिन वो आपको एग्जिस्ट करते हुए दिखेगा नहीं। जैसे आप कार चला रहे हैं, ठीक है, आप बैक सीट में बैठे हैं, फ्रंट सीट में बैठे हैं, आपका दोस्त स्पीड कार चला रहा, तो आपको लगेगा कि पीछे आप झुक रहे हो, लेकिन कौन सा फोर्स लग रहा है आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? शूडो फोर्स। जैसे यही हो गया, आप लिफ्ट में, लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो आपको लगेगा कि आपका वेट बढ़ रहा है। आपको क्या लगेगा? आपका वेट बढ़ रहा है। लिफ्ट में गया ना, लिफ्ट जब नीचे आता है तो क्या लगता है? वेट हल्का लगता है। जब ऊपर जाता है तो क्या लगता है? वेट बढ़ रहा है। लग रहा है, लगता नहीं लगता? लेकिन एग्जैक्टली बढ़ता है क्या? तो वो उसी को अपन क्या बोलते हैं? शूडो फोर्स। ठीक, जब कार को इधर ला रहे थे अपन, जब कार को हम मोड़ रहे थे, तो कार को जब मोड़ रहे थे तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा था? सेंटर। और याद रखो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हैं? जो ऑब्जेक्ट में लग तो रहा है लेकिन मोशन नहीं होता है। याद करो, ऐसा था ऑब्जेक्ट, कल अपन फोर्स लगा है 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, तो ये सारा क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स था। लेकिन 5 में वो क्या हो गया? डिस्प्लेस होना चालू हो गया, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स था। याद है कि नहीं याद है? तो 4 न्यूटन तक जो जा रहा था वो क्या था? स्टैटिक था। तो भाई अभी ये जब चल रहा है तो ये रोड से बाहर चला गया कि रोड पे ही है? अभी भी रोड पे ही है ना, अभी भी रोड पे घूम रहा है ना। मतलब जो स्टैटिक, जो फोर्स इसमें बाहर क्यों लग रहा है, वो स्टैटिक फोर्स उसको बैलेंस करके अभी भी रखा हुआ है। अगर ये बाहर वाला फोर्स अगर ज्यादा हो जाएगा तब वो बाहर चला जाएगा, और हमारा काम इसको बाहर करना है कि सेफली घुमाना है। इसमें घुमाना, सेफली घुमाने के लिए क्या होना चाहिए? किसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए? इन दोनों का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए कि बाहर वाले का ज्यादा होना चाहिए? कल भी पढ़े हैं अपन, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है? कब तक वो चेंज नहीं लाता है? जब तक वो लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस नहीं करता, जब तक वो स्टैटिक फ्रिक्शन को क्रॉस करके लिमिटिंग में नहीं जाता। तो भाई ये चाह रहे हैं कि ये इधर ही आ जाए। इधर आने के लिए क्या कंडीशन है? कि जो बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है? शूडो फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है? क्यों शूडो बोलते हैं इसको? यार कौन लग रहा है पता है क्या? हम जब मैं कार घुमा रहा हूं तो मेरा फोर्स कहां लग रहा है? जब आप कार घुमाते हो तो आप बाहर की ओर फेंका जाते हो, फेंकाते हो कि नहीं फेंकाते हो? ये उसी फोर्स की बात कर रहा है, ये उसी फोर्स की बात कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ये अभी तो काम आएगा, कंपटीशन में भी काम आएगा, ध्यान रखना। और आप कहीं नहीं पढ़ोगे कि वो शूडो फोर्स है। बहुत मतलब 2-3% लोग ही आपको बताएंगे शूडो फोर्स होता है, 98% लोग आपको बताएंगे कुछ और, जो वही बताने वाला हूं मैं। ठीक है, आपके स्कूल्स में भी देख लेना। तो अभी क्या बता रहा था मैं कि भैया जब वो कार को घुमा रहा है ऐसे करके, तो वो कहां फेंका गया? बाहर की ओर। किस फोर्स से फेंका गया? नहीं पता। किस फोर्स से फेंका गया? नहीं पता। अब मैं अपने आप को सेफ रखने के लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था? यार आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? चेंज नहीं कर रहा अपने पोजीशन को। आप क्या चाहते हो? अच्छा, चेंज नहीं कर रहा मतलब आप जो अप्लाइड फोर्स कर रहे हो वो ज्यादा है कि वो स्टैटिक फोर्स ज्यादा है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसमें फोर्स लगा रहा हूं लेकिन वो फिर भी चेंज नहीं हो रहा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है। अब हम यहां पे क्या चाहते हैं? कि चेंज हो कि ना हो। हम चाहते हैं कि वो सेफली मूव करे, वो बाहर ना जाए। तो उसके लिए क्या जरूरी है? स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? किससे ज्यादा होना चाहिए? जो बाहर फोर्स लग रहा, कौन सा फोर्स लग रहा? शूडो फोर्स। क्यों शूडो बोल रहे हैं? यार उसको मैं क्या नहीं कर सकता हूं? एग्जामिन नहीं कर पा रहा हूं। बात समझ में आया? ये जो चीज था ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इस पूरे डेरिवेशन में ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट था जो आपको समझना था। तो क्या समझ में आ गया कि भैया जो टोटल फ्रिक्शन फोर्स है, जो टोटल जो फ्रिक्शन फोर्स है या तो बड़ा हो या तो बराबर हो। बराबर होगा तब भी क्या नहीं करेगा? चेंज करेगा नहीं। बराबर से अगर थोड़ा ज्यादा हो गया तब वो लिमिटिंग में आ जाएगा। क्या होना चाहिए? इस टोटल फ्रिक्शन फोर्स बराबर होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। किससे? बाहर जो फोर्स लग रहा। क्या नाम था उस फोर्स का? क्या था? शूडो। यार शूडो तो कोई होता ही नहीं फोर्स, वो तो एक अनुमानित फोर्स है। मेजरमेंट कैसे करते हैं? उस ऑब्जेक्ट का टोटल मास लेते हैं। क्या लेते हैं? और उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेट हो रहा है, क्या हो रहा होगा? एक्सेलरेट। उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई टोटल मास कितना था इसका? m था। कंसीडर्ड मास कितना है? m है। फोर्स कितना लगा? एक्सेलरेशन कैसा लग रहा है? तो भाई वो किस में मूव कर रहा है?
सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और सर्कुलर पाथ में मूव करता तो एक एक्सेलरेशन काम आता, कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसका फार्मूला क्या होता है? v स्क्वायर बाई आर। यार ये फार्मूला क्या है पता है? किसका फार्मूला है ये? अभी तो पढ़े थे, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? सेंट्रीपिटल फोर्स का। इसीलिए क्या करते हैं पता, 99% टीचर्स यही बोल देते हैं कि भैया टोटल फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। ऐसा हो सकता है क्या? सोचने वाली बात है। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे लगता है बेटे? अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर क्यों लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, ये तो दिखाया मैं, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लग रहा है, और फ्रिक्शन भी किधर लग रहा है? उस वाले केस में, कार वाले में किधर लग रहा था? दोनों अंदर की ओर, तो बराबर कैसे हो सकते हैं? नहीं समझ में आया। बैलेंस कब होता है? जब ये इधर और ये इधर, तब दोनों को अपन बराबर में लिखते हैं। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है? सेंट्रीपिटल भी कहां जा रहा है, और क्या नाम है, फ्रिक्शन फोर्स भी किधर जा रहा है? दोनों अंदर होंगे तो बराबर कैसे हो सकते हैं? नहीं समझ में? नहीं समझ में आया तो याद रखने का है। तो समझ में आया तो भैया वो एग्जैक्टली सेंट्रीपिटल नहीं होता। आपके बुक में भी लिखा होगा, 100% श्योर हूं मैं। आप किसी भी ऑथर की बुक निकाल लो, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स ही लिखाता है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता, वो सूडो फोर्स होता है। और सूडो फोर्स को कैसे निकालते हैं? जो ऑब्जेक्ट उस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, कार में बैठा हूँ, कार ऐसे घुमा रहा हूँ, मैं बाहर फेंका रहा हूँ, मेरा मास और किस एक्सेलरेशन से मैं बाहर फेंका रहा हूँ, उसका मल्टीप्लाई जो होगा वो किसको डिफाइन करेगा? सूडो फोर्स को डिफाइन करेगा। समझ में आ गया? तो सूडो क्या बोलते हैं इसको? फोर्स। लेकिन 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 अब आपको क्या देना है? एकेडमिक एग्जाम देना है, ठीक है। हम जो भी पढ़ रहे हैं, ये जो लाइन है ना, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट था। बच्चा ये नहीं समझ पाता कि इक्वल और ग्रेटर देन क्यों हुआ। इक्वल और ग्रेटर देन क्यों हुआ भाई? स्टैटिक फ्रिक्शन है भाई। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या करता है? तब तक आप ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हो जब तक ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अब थोड़ा सा उससे ज्यादा लगा दोगे तो वो कहां चला जाएगा? लिमिटिंग क्रॉस कर जाएगा, तो वो बाहर हो जाएगा, जो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कार क्या हो? सेफली मूव करे। तो उसके लिए क्या जरूरी है? ज्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया। और इस टोटल स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था? बस खत्म हो गया यार। समझने के लायक कुछ नहीं था इसमें, जो था यही था दोस्त, mv स्क्वायर बाई आर। और इसे क्या बोलते हैं? पिटल फोर्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये गलत है, ये गलत है। ये आप नहीं लिख सकते, लेकिन अपने को एकेडमिक एग्जाम देना है। कौन सा एग्जाम देना है? एकेडमिक एग्जाम देना है। एकेडमिक एग्जाम में तो लिखते हैं हम लोग, तो आप अपने बुक्स में भी देखना, लिखा होगा द टोटल फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। कॉमनली सोचो ना, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है? सेंटर की ओर लगता है। और फ्रिक्शन भी किधर लग रहा है? तो दोनों सेंटर की ओर होंगे तो दोनों का इक्वल जीरो हो जाएगा ना भाई। ये तो कैसे बराबर में आ सकते हैं? आ सकते हैं क्या? ये कब बराबर हुए, कब हुए ऐसा पता है? क्योंकि एफ एस इधर लग रहा है और एम वी स्क्वायर बाई आर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तब दोनों इक्वल और ग्रेटर देन के फॉर्म में। आपका जो बुक कहता है वो क्या कहता है? वो कहता है एफ एस भी इधर लगेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो भाई मैं बराबर कैसे लिख सकता हूँ? उसको तो नहीं लिख सकता हूँ मैं। तो गलत काम पे है, गलत कॉन्सेप्ट में। गलत कॉन्सेप्ट में भी नहीं है, गलत इसको लिखने में। अब वो है ही नहीं चीज वो वहां पे, हम उसको फिर भी लिख क्यों रहे? क्योंकि जो फार्मूला हमने यूज किया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए हम क्या लिख देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन गलत है वो चीज। बात समझ में आ गया? चलो अब mm क्या हो गया यहां से? दिव्या को कुछ समझ में आया? यहाँ पे चीज बहुत गहरी वाली बात है बेटे, समझना। तो ये क्या होगा? म्यू एस आर जी, और ये क्या होगा? वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर म्यू एस आर जी, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट म्यू एस आर जी। यहां तक समझ में आ गया? ये वो स्पीड है जिस स्पीड से क्या कर सकता है? वो सेफली क्रॉस कर सकता है, ठीक। अब मैक्सिमम v को मैक्स होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब v को मैक्स होने के लिए, v को मैक्सिमम होने के लिए याद रखना ये क्या हो जाएगा? v मैक्स अगर होता है तो ये आर जी, ये यहीं तक जाएगा। उससे ज्यादा अगर बढ़ा दोगे स्पीड, मान लो ये कितना था? 8 था। 8 में क्या होगा? बड़ा बराबर होगा या बड़ा होगा? 9 से क्या हो जाता है? लिमिटिंग में चला जाता है। तो 8.9 इसका क्या होगा? मैक्स होगा। जैसे ही 9 होगा वो क्या हो जाएगा? तो ये 8.9 है, 9 में होते ही वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त।
अभी समझ लो, जब न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे ना तो दिल खुश हो जाएगा इसका। यहां तक देख लो, एक बार देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायग्राम जरूर बनाना इस टाइप में, मैं ग्राफिकली डायग्राम लेके आया हूं ताकि आप उसको अच्छे से बना सको। ठीक है, समझ में आ गया? चले आगे। दीदी नहीं आया क्या? फ्रिक्शन अंदर क्यों लग रहा है दीदी? अरे अपन टायर को मोड़ रहे हैं ना, मोड़ रहे हैं कि नहीं मोड़ रहे? तो मूव किधर कर रहा है टायर? जब ऐसा करके आ रहा होगा तो एक शूडो, जब आप ऐसा करके मोड़ते हो कोई चीज को, आप किधर जा रहे हो? इधर जा रहे हो। मतलब कुल मिला के मोशन मेरा किधर है? बाहर की ओर है। और मोशन के अपोजिट साइड कौन एक्ट करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, कोई भी फ्रिक्शन हो मोशन के क्या करता है? अपोजिट साइड। इसलिए ये इधर लगा। समझ में नहीं आया? बस पढ़ लेना बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटरडे को टेस्ट है। टाइमिंग भी मैंने ऐप में डाल दिया, जो पुराना ऐप है उसमें डाला हूँ, नया ऐप में नहीं डाला हूँ, है ना। नया ऐप में थोड़ा थोड़ा अभी आज अपडेट होगा कुछ और, लेकिन डाउनलोड करके रखे रहना, ठीक है। और ने देखा सुबह सबसे पहला डाउनलोड तेरे ही था आज। आज का मतलब इस ऐप का। और क्या कह रहा हूँ, ध्यान समझ लो कि मैं ये कह रहा हूँ, क्या कह रहा था, 4:30 को टेस्ट है आपका, छुट्टी चल रहा है। 4:30 से 6, उसके बाद क्लासेस आपका कंटिन्यू चलेंगी, अटेंड कर लेना। समझ में? हाँ, 4:30 को टेस्ट है। सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक्ड रोड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बैंक्ड रोड? अभी हम क्या बोले, सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर ऐसा करके, इसी को मान लो ये उसका एक क्या नाम है, आर्क है, ऐसा ऐसा करते करते एक सर्कुलर पाथ है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? लेवल सर्कुलर पाथ। क्या बोलेंगे इसको? अब इस सर्कुलर पाथ को ऐसा कर देता हूं, अब ये ऐसा हो गया, कैसा हो गया? बात समझ में? तो इसको बोलते हैं बैंक्ड रोड। क्या बोलते हैं इसको? ये ऐसा हो गया। अब अगर रोड ऐसा हो जाए, समझ में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बैंक्ड रोड। नहीं समझ में आया? इससे पहले क्या पढ़े? लेवल। अब क्या पढ़ रहे हैं? बैंक्ड। तो अभी बात किसकी आ रही है? बैंक्ड। तो ये है बैंक्ड रोड। नहीं समझ में? डाउट है कहीं पे? बैंक्ड रोड में ये क्या होता है, थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है एट द थीटा डिग्री, ठीक है। इसका जो वेट होता है वो हमेशा कहां होगा? mg नीचे की ओर, w। नॉर्मल हमेशा कहां होगा? बताया था ना, लकड़ी बताया था ना। चलो, ये क्या होगा इसका? नॉर्मल r। यहां पे मैं क्या करता हूं, ऐसे मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं। ठीक है, कार ऐसा था, रोड पे ऐसा था, तो नॉर्मल कैसा होगा? ऐसा। अब ये यहां से देखना, हाँ, यहां से एक एंगल बनाना चालू करेगा, बनाएगा, ये उतना ही एंगल बनाएगा जितना ये जा रहा सामने, मतलब थीटा है तो यहां पे भी यहां पे भी क्या बनेगा? थीटा बनेगा। नहीं समझ में? अब अगर यहां पे थीटा बना तो क्या होगा? अब इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे आर के, एक बना आर कॉस थीटा, दूसरा क्या बना? आर साइन थीटा। नहीं समझ में? अब सोचने वाली बात यह है दीदी कि जब मैं ऐसा करके चला रहे होंगे तो अपन बाहर फेंकाएंगे। कहाँ फेंकाएंगे? बाहर। तो अपना फ्रिक्शन किधर लगेगा? सेंटर साइड, मतलब इधर फ्रिक्शन आएगा। सिंपल है, आप घर जाके सोचना, आप घर जाके सोचना, डाउट लगेगा तो बिल्कुल पूछना आप। तो इसका क्या लगेगा? फ्रिक्शन इधर आ जाएगा, आएगा ना। तो ये क्या आ गया? फ्रिक्शन फोर्स आ गया। तो भाई ये थीटा डिग्री है तो ये भी कितना होगा? हॉरिजॉन्टल के साथ देखो, ये इसके पैरेलल है, तो यहां थीटा तो यहां भी क्या होगा? थीटा। नहीं समझ में?
अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट बने, क्या बना? एफ एस कॉस थीटा, एफ एस साइन थीटा। कोई पूछेगा भाई ये कार बाहर क्यों जा रहा था? यार शूडो फोर्स। ऐसा करे, कार चला रहा हूं ना, कार चला रहा हूं ना, तो मैं कहां फेंका रहा हूं? बाहर फेंका रहा हूं। क्यों फेंका रहा हूं? मेरे को एक फोर्स खींच रहा है। कौन सा फोर्स खींच रहा है? शूडो फोर्स। क्योंकि उस फोर्स को मैं कोई नाम नहीं दे पा रहा हूं, तो क्या बोल दिया? कोई एक फोर्स खींच रहा है। भाई इस फोर्स का वैल्यू बताओ। ये फोर्स कहां लग रहा है? बाहर लग रहा है। कहां लग रहा है? बाहर। तो मैं ले लिया इस फोर्स को बाहर। तो भाई इस फोर्स का वैल्यू बताओ। तो मैं बोला भाई मास बताओ। तो कार का मास कितना था? एम था। भाई वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा, सर्कुलर पाथ में मूव करता तो एक ही एक्सेलरेशन लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो उसका फार्मूला था एम वी स्क्वायर बाई आर। फिर से लोग क्या बोलते हैं कि भैया ये क्या है? नहीं है, वो क्या है? शूडो फोर्स है। ये एग्जैक्टली कौन सा फोर्स है? ठीक है, शूडो फोर्स। लेकिन हम नेमली इसको क्या बोलते थे कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। डाउट है कहीं पे? खत्म, डायग्राम कंप्लीट। अब डायग्राम से आप बना लोगे, कुछ नहीं, खत्म हो गया। समझने लायक चीज क्या थी? समझने लायक चीज ये थी, ऐसा रोड था, चाहे ऐसा रोड हो, रोड ऐसा भी रहेगा तो हमको बार बार मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम बार बार कहां फेंका रहे हैं? बाहर की ओर। कौन खींच रहा है हमको? शूडो फोर्स। तो अगर मेरा मोशन बाहर है तो मुझे कहां जाना है? अंदर आना पड़ेगा। अंदर कौन आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। मोशन के अपोजिट साइड कौन लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। लगा? बात समझ में आ गया? चलो खत्म हो गया, बाकी कुछ है ही नहीं। तो इसको थोड़ा लिख देता हूं, आप इसको काम शाम को कंप्लीट करके आना, ठीक है? लेट अस कंसीडर अ कार ऑफ mass m going around a circular कैसा है? सर्कुलर बैंकिंग रोड ऑफ, और हो गया, ऑफ रेडियस स्मॉल आर। रेडियस कितना चल रहा है? स्मॉल आर। मुंह फाड़ा ना बेटा, बाहर कर दूंगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा? फाड़ना नहीं मुंह बिल्कुल। सर्कुलर मोशन, ए सर्कुलर बैंकिंग रोड आर, ठीक। अब क्या लिखेंगे? इफ द इंक्लिनेशन एंगल ऑफ road with horizontal surface is theta, then the normal reaction क्या हो रहा है? Divided at two component. Normal reactions having two components. First, r cos theta vertically upward, दिखा? सेकेंड क्या था? r sin theta horizontally. हो गया यहां तक? एंड द फ्रिक्शन फोर्स Fs also having two component। दिखा? कौन कौन सा दिखा? कंपोनेंट्स। फर्स्ट क्या दिखा? एफ एस कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टली। इसको बिना देखे कितने लोग बना सकते हैं? ये वाला, ये समझ में आया कि ऊपर से उड़ा है? इसमें कुछ दम नहीं है, कुछ दम नहीं, दम बस इतने में था, इतने चीजों में। पूरे डेरिवेशन में यही पढ़ना था, ठीक है? जो कि बच्चा रट के जाता। मेरा इंटेंशन था कि रटोगे नहीं आप,
समझ में आया ना? टेस्ट में आएगा बेटा, टेस्ट मोशन है स्ट्रेट लाइन का, हॉरिजॉन्टल। और दूसरा क्या चल रहा है इसका? एफ एस साइन थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड, हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड। अब हम क्या करेंगे, इन द कंडीशन ऑफ बैलेंस, इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में देखोगे तो आर कॉस थीटा, अच्छे से देखना, ये ऐसा चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है? आर कॉस थीटा, नीचे क्या चल रहा है? एम जी, और साथ में क्या चल रहा है? एफ एस साइन थीटा। नहीं आया दीदी? इसका मतलब क्या होता है कि भैया जो आर कॉस थीटा होगा वो किसके बराबर होगा? एफ एस साइन थीटा प्लस एम जी। मैंने इसको राइट साइड ले गया। दिव्या दी पूछो कोई डाउट है तो। एफ एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर 1। डाउट है तो पूछ। इसमें क्या होगा भाई? अगेन हॉरिजॉन्टल में देखो, इस डायरेक्शन पे और इस डायरेक्शन में, यहां पे लग रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर, और यहां पे क्या लग रहा है? आर। इसी डायरेक्शन पे एफ एस लगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा? आर साइन थीटा एफ एस कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन नंबर 2। कुछ दम नहीं है यार, यही आया था इनके एग्जाम में। बनाई थी नहीं बनाई थी? क्या पूछा था? शाम को पेपर लेके आना। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1। जब डिवाइड करते हैं ना तो एलएचएस से डिवाइड होता है और आरएचएस से। आर साइन थीटा एफ एस कॉस थीटा, आर कॉस थीटा एफ एस साइन थीटा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, आर साइन थीटा एफ एस कॉस थीटा। आर कॉस थीटा बाहर ले लो, रुक जा बता रहा हूँ, एक काम कर, बेहतरीन बताता हूँ। यहां पे भी ना आर कॉस थीटा का डिवाइड दे दो, आप कॉमन लो चाहे डिवाइड दो, मतलब एक ही है। आर कॉस थीटा एफ एस साइन थीटा, यहां पे भी क्या करो? आर कॉस थीटा डिवाइड दे दो, क्योंकि अभी पता चल जाएगा। वी स्क्वायर बाय आर जी, जब इसको इसके साथ सेपरेट करोगे नहीं है दीदी? कोई कोई टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं यहां पे, कट गए, तो क्या बचा? गौर से देखो, वहां पे बचा वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर जी टेन थीटा एफ एस बाय आर 1 माइनस एफ एस बाय आर टेन थीटा। तुम बताओ वेर एफ एस बाय आर ये होता म्यू एस, तो वी स्क्वायर आर जी टेन थीटा म्यू एस 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा।
ठीक। ये फार्मूला याद रखोगे बैंकिन रूल पे। ठीक। कंडीशन, म्यू एस इज इक्वल टू जीरो, मतलब स्मूथ रोड है, फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो कई बार ना एंगल पूछता है कि कितने एंगल से वो इंक्लाइंड होना चाहिए, तो ये फार्मूला भी याद रखना। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए बोथ साइड स्क्वायर कर दो, आर जी टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? वी स्क्वायर बाय आर जी, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। इसको बोलते हैं मिनिमम वेयर एंड टियर। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं, नोट दिस एंगल फॉर minimum wear and tear। wear and tear समझते हो क्या? wear and tear मैं बोल रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा आपके एनुअल एग्जाम में। 11th का सीबीएसई का मैं अभी प्रिडिक्ट कर दूंगा कितना, मतलब मेरा जो प्रिडिक्शन होगा वो 80 to 90% रहेगा। क्यों पूछ? ये स्कूल टू स्कूल वेरी कर रहा है। डीपीएस ध्रुव का पेपर एकदम अमेजिंग आया था, ठीक है, कल उसको डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अगर आप बोर्ड वाले पेपर होते, सीबीएसई 12th वाले होते, तो मैं आपको 100% प्रिडिक्शन दे देता कि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, और उसी से ही क्वेश्चन आता। क्यों पूछ? क्योंकि बोर्ड का एक ही पेपर बनता सेंटर से, उसका अंदाजा मैं लगा लूंगा कि ये क्वेश्चंस पूछेगा, एनालिसिस इतने साल से पढ़ा रहे हैं तो अंदाजा। लेकिन सीबीएसई वालों का जो होम एग्जाम है इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हर स्कूल का तो सेम नहीं आता पेपर, वो इसीलिए 80 to 90% जो होगा वो सेम आएगा। ये वेयर एंड टियर भी आता है, ये एंगल भी निकालने के लिए बोलता है, ठीक है। तो देख लो, मैं थोड़ा सा जल एक घूट पी के आता हूँ, फिर आगे और बताता हूँ। आज छोड़ेंगे थोड़ी, खत्म करेंगे भाई, ठीक है।
क्यों बाहर लग रहा है? क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स है ही नहीं भाई, वो शूडो फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चा जो है रिलेट नहीं कर पाएगा इससे, इसलिए हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, बेंडिंग साइक्लिस्ट दिखा, तेरे लिए लाया हूं दोस्त, पिंकी पिंकी, खुश? तेरा है ये, ठीक है। खत्म, आज से स्टार्ट होगा वर्क पावर एनर्जी। ये लास्ट टॉपिक है, खत्म। वर्क पावर एनर्जी आज से स्टार्ट होगा। देख आज कितनी तारीख है? 10 तारीख है, 20 तारीख तक खत्म कर देंगे उसको। ठीक है, और 10 दिन जो बचेगा भाई, दिवाली वाली में बुलाऊंगा, आना जरूर ना। ठीक है, हाँ मैं 2-3 दिन बाहर आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, पूरी जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 2-3 दिन नहीं रहूँगा, फिर जब बुलाऊंगा तब आना। इस मंथ में रोटेशन मोशन भी उड़ा देंगे, तो बचेगा ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन खत्म तो आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट। ले क्या तो आपका फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड पेपर अपने पास नवंबर दिसंबर 2 महीना है, उड़ा देंगे उसको 2 महीने। ठीक है, दिसंबर में कोर्स कंप्लीट। और अपने किसी भी दोस्त से पूछ के देखना कि यार आपका दिसंबर में कोर्स कंप्लीट हो गया क्या? फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, और वैसे भी हम लोग लगभग लोग सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है चलो, तो भाई एक साइकिलिस्ट है, ठीक है, वो ऐसे चला रहा है, जब कहीं पे आता तो क्या करता, वो झुक जाता, मतलब ऐसे था तो ऐसे था, वो ऐसे झुक रहा है तो एंगल यहां बनेगा कि यहां से बनेगा? हाँ, जहां से वो झुक रहा है वहां से वो एंगल बनेगा। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, क्यों बेंड हो रहा है? सेफली रिमूव करने के लिए, है ना। तो चलो, इसका जो भी मास होगा वो कहाँ होगा भाई? नीचे होगा यार। नॉर्मल किधर होगा? ऊपर होगा। हाँ, यहाँ होगा सीधा, इधर होगा। बहुत बढ़िया सर ना, सही बोलते हैं तुम लोगों के बारे में यार। लकड़ी वाला फंडा याद नहीं है क्या? साइकिल में ऐसा है, साइकिल उधर मुड़ा तो उधर, कुछ नहीं कर सकता भाई मैं। होगा, ये क्या है? आर। मैंने बोला था कंपोनेंट को डिवाइड करो, कल का अपन वो भी पढ़े थे क्या? सुनो ध्यान से देखना, यहां पे क्या बना? यहां थीटा, यहां भी थीटा, तो यहां पे क्या बना? साइन इधर बनेगा कि इधर बनेगा? 90 के बीच ही बनता दीदी, तो आर साइन थीटा। इसको बैलेंस करने के लिए ऐसे करके, अभी मैं साइकिल को ऐसे झुकाऊंगा तो मैं नीचे झुक रहा हूँ कि अपने आप को बचाने के लिए क्या करूंगा मैं? नहीं समझ में। साइकिल ऐसे जा रहा है, साइकिल ऐसे गिर रहा मान ले, तो तुम ऐसे गिरने की कोशिश करो कि बचने की कोशिश करो? किधर फोर्स लगाओगे, इधर कि उधर? दैट इज ऑल्सो नोन एज अ सूडो फोर्स यार। नहीं समझ में? खत्म हो गया डायग्राम। अब इसके बारे में लिखेंगे, बैलेंस करेंगे, फार्मूला आ गया, खत्म हो गया। एक और टॉपिक, इसके साथ आपका चैप्टर क्लोज। बड़े अच्छे से हमने कंप्लीट किया। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है, 8-10 न्यूमेरिकल, उसको भी अभी कर लेते हैं। तो अभी का ये चैप्टर कंप्लीट। शाम को पूरा नोट करके आना, अच्छे से पढ़ के आना। आज 10 तारीख है ना, याद दिलाना शाम को। क्या बोल रहा है? लेट अस कंसीडर a cyclist moving with theta angle from vertical if the mass of the cyclist या टोटल साइकिल, टोटल है ना, साइक्लिस्ट m
then the weight work vertically downward. किधर काम कर रहा है? vertically downward. ठीक. एंड नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रहा है? एंड नॉर्मल reactions having two component, having, बता कौन कौन सा components? first r cos theta vertically upward. थोड़ा सा ना राइटिंग देख लेना है ना. horizontally. In the condition of balance, in the condition of equilibrium, भाई देखो r cos थीटा बैलेंस कौन कर रहा है? नहीं आया दीदी? तुम लोग नोट्स अभी नोट करके रखो. हाँ, मैं एक आध दिन बुलाऊंगा फिर पूरा कवर करा दूंगा. स्कूल मंडे से चालू है क्या? हाँ, तो मंडे को ही कराऊंगा पूरा. आज वर्क फॉर एनर्जी भी बहुत सारा दौड़ा दूंगा. ये हो गया. एक और क्या चल रहा है? r sin थीटा mv स्क्वायर बाय r. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 1. mv स्क्वायर बाय r बाय mg. r sin थीटा बाय r cos थीटा mm. कुछ याद आया? ये तो वही था बेटे. कौन सा है? वेयर एंड टियर वाला. दोनों का सेफ हो जाएगा. समझ में आ गया? साइक्लिस्ट वाला भी खत्म, सिलेबस खत्म. मतलब सिलेबस नहीं, चैप्टर खत्म. ठीक, चलो बहुत बढ़िया. शाम को इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और शाम को इसका क्या कर देंगे फिर वर्क फॉर एनर्जी. नहीं समझ में? कोई अपनी जगह से उठना नहीं. जब तक पीडीएफ नहीं जाएगा तब तक उठा मत करो, क्योंकि फिर रह जाएगा.